हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे न्यू ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। और फिर मैं सुबह का झाड़ू लगाने पे लग गई थी। मैं उठ जाती हूँ ना, 4 बजे मैं उठ जाती हूँ। फिर अंदर का थोड़ा बहुत काम ख़त्म करती हूँ। काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं झाड़ू वाड़ू लगाने पे लगती हूँ। पहले मैं ना किचन के पास में लगाती हूँ और फिर सारे रूम में लगा के फिर मैं गलियारी में, बरामदे में इधर लगाती हूँ। दरवाजे के पास थोड़ा सा लगाती हूँ, बाहर जब दरवाज़ा खोलती हूँ तब। और फिर मैं झाड़ू लगा के पूरा यहाँ तक आ गई हूँ। अब मैं ना अभी मशीन लगाऊंगी। मशीन लगा के फिर मैं पोछा लगाने की तैयारी करूँगी। इधर मशीन लगा दूँगी ना, तब तक कपड़े धोते रहेंगे और फिर मैं पोछे लगाऊँगी। उधर फिर मैं मशीन लगा दी थी और फिर मैं मशीन लगाई थी ना, तो कपड़े जल्दी जल्दी से डालना था क्योंकि मुझे देर हो रही थी ना, तो मैं वो क्लिप दिखा भी नहीं पाई थी। और फिर किचन में और आधा इधर से मैं लगा के आ गई थी फटाफट से। और सारे रूम में मैं पहले लगा लेती, इधर लगाने के बाद सारे रूम में मैं लगा लेती हूँ और फैन ऑन कर देती हूँ। और फिर मैं गलियारी में लगाती हूँ। थोड़ा थोड़ा ही दिखा पाती हूँ क्योंकि सुबह सुबह का टाइम होता है ना, तो थोड़ा जल्दबाजी वाला टाइम होता है। और कोई इतनी जल्दी नहीं होती है क्योंकि बच्चों की छुट्टी होती है ना, लेकिन मैं सोचती हूँ ना कि फटाफट से सारा काम ख़त्म कर लूँ और फिर ना रिकॉर्ड करने पे लग जाओ ना, तो बहुत टाइम लग जाता है काम करने में। तो थोड़ा थोड़ा ही मैं आपको दिखाती हूँ। फिर उधर साइड में सारे पोछे लग गए थे। ये इधर अभी लास्ट है इस साइड का। और अभी जब मैं कपड़े निकालूंगी ना, उस साइड में अभी लगाना है आधा। जिस तरफ कपड़े धो रही थी उस तरफ का है अभी पानी वानी निकालना है, वाइपर वाइपर कर दूंगी। तो जब तक मैं पोछा लगाई थी ना, तब तक मेरे सारे कपड़े धुल गए थे। ज़्यादा कपड़े नहीं थे, बस एक राउंड ही कपड़े थे। तो फिर मैंने कहा लगा ही देती हूँ, धो जाए, क्योंकि शाम को मैं लगाती हूँ कि कल शाम को लाइट नहीं थी ना हमारे यहाँ, तो इसीलिए मैं सुबह ही लगाई हूँ। रात में लाइट आई थी ना, तो मैंने सोचा रात में क्या लगाऊँ, और फिर मैं अब सुबह सुबह मैंने कहा सुबह सुबह ही लगा दूँगी। तो ज़्यादा कपड़े नहीं थे, एक राउंड कपड़े थे, तो मैंने कहा एक राउंड ही है, सुबह लगा दूँगी। जब तक मैं झाड़ू पोछा करूँगी तब तक कपड़े साफ़ हो जाएंगे। तो मैंने सारे कपड़े निकाल के फिर मशीन को अच्छी तरह से साफ़ करती हूँ। मैं जब भी कपड़े धोती हूँ ना, तुरंत ही लगे हाथ मशीन साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि गंदा रहता है ना। तो मैं सोचती हूँ कि गंदा ना रहे, कि थोड़ा वो भी साफ़ सुथरा रहे, थोड़ी सी भी गंदगी ना रहे ना, कचड़ा वचड़ा ना रहे कि ख़राब होने की कोई दिक्कत रहे। इसीलिए मैं तुरंत ही साफ़ कर देती हूँ। और फिर साफ़ करने के बाद साइड में लगा देती हूँ कि रास्ते में भी ना रहे। और इधर अभी पानी वानी पड़ा हुआ है ना, तो अभी वाइपर करूँगी। तो मैं वाइपर कर दी थी पहले ही, फिर वाइपर करने के बाद इधर पोछा लगा रही हूँ किचन में। और जिस तरफ फ्रिज रखा है इस तरफ मैं पहले ही लगा ली थी कि इधर सूखा रहेगा, इधर आधा ही लगाना रहेगा। तो लगाओ तुरंत ही गीला रहता है ना, तो जाओ तो फिर निशान पड़ जाता है, पाँव वगैरह बन जाता है ना, तो इसीलिए। और फिर बरामदे का तो फैन चल ही रहा है, तो फैन चलता है ना, तो हवा वहाँ तक थोड़ा बहुत चला जाता है, तो सूख जाता है जल्दी। फिर मैं आ गई थी बाथरूम में। बाथरूम में अभी इसको साफ़ करने के बाद साफ़ कर देती हूँ ना पानी डाल के अच्छे से, कि इसमें से स्मेल भी ना आए, तो गंदा भी ना रहे। तो कभी कभी ना इसको कपड़े वाले ब्रश से जिससे कपड़े धोते हैं ना, उससे भी साफ़ कर देते हैं अंदर से। तो इसकी जो थोड़ी बहुत गंदगी होती है वो भी निकल जाती है, निरमा उरमा लगा के दूसरे तीसरे में साफ़ कर देती हूँ। फिर इधर मैं पानी खूब अच्छे से डाल दे रही हूँ। मोटर ऑन करके रखी हूँ ना, तो पानी ठंडा ठंडा रहता है। तो सुबह सुबह थोड़ा मौसम भी जैसे धूप नहीं होती है ना, तो मौसम भी सुबह सुबह का बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, तो नहाने में बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए ना मैं मोटर ऑन कर देती हूँ, तो पानी बहुत ठंडा हो जाता है, चला के रखो। तो फिर मैं इधर का झाड़ू रखी हूँ ना, तो इधर झाड़ू से मैं झाड़ देती हूँ पूरा बाथरूम अच्छे से, पानी डाल डाल के मैं धो देती हूँ कि अच्छे से साफ़ हो जाए, फिर नहाओ तब अच्छा होता है। फिर मैं नहा धोआ के आ गई थी और आयरन भी उठ गया था। आयरन भी नहा धोआ के आ गया था। अब आयरन की आज से ड्यूटी लगी है पूजा करने के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो आयरन पूजा वूजा कर लेता है।
फिर ये नहा धोआ के आया है, भगवान जी को स्नान कराया है, लड्डू गोपाल जी को, ठाकुर भगवान जी को, सबको मतलब नहला धुला के वस्त्र पहनाया है। और टीका उका करने के बाद पूजा पाठ किया है। फिर पूजा पाठ करने के बाद वो जल चढ़ाने गया है। अभी अब मैं ना चाय बनाने पे लग गई हूँ कि मैं चाय बना दे रही हूँ। और अभी सब्जी आए थे तो अभी सब्जी भी नहीं खाली की हूँ, अभी सब्जी भी खाली करना है। मैंने कहा पहले चाय बना कर दे देती हूँ सबको, चाय लोग पी लेते हैं। और इधर चाय बनाने पे लग गई थी मैं। और बच्चे दोनों मतलब लड़ाई करने लगते हैं ना, बहुत परेशान करते, दोनों उस साइड में लड़ाई करते रहते हैं। मैं ना देखती रहती हूँ, दोनों चिल्लाते रहते हैं। कभी कभी तो इतनी मतलब गुस्सा आती है कि क्या बताऊँ, कि इतना लड़ते हैं दोनों लोग। और फिर देखिए गाइस, हमारा चाय मतलब पक रहा है। मतलब थोड़ा सा और पकाऊंगी, और तो वैसे पक ही गया है। और फिर मैं प्लेट में नमकीन निकाली हूँ, चाय और चाय के साथ ना नमकीन खाएंगे हम लोग। और फिर अभी हस्बैंड जी कहीं गए हुए हैं ना, तो उनके लिए चाय भी निकाल दूंगी ना, रख दूंगी। अभी मतलब बाहर ही हैं, कोई आया था तो अभी आ रहे हैं, तब तक हम लोग चाय पियेंगे। और छोटा वाला भी कह रहा था दादा नहा चुके हैं, मैं भी नहा लूँ। हमारे बच्चे उठते हैं तुरंत उनको नहाना होता है, तो मैं सोच रही थी ना थोड़ी देर बाद नहाएं, क्योंकि गर्मी बहुत होती है। तो थोड़ी देर से नहाएंगे ना, अभी खेलेंगे, मैं काम करूँगी ना तो अभी मतलब खेलेंगे तो गंदा कर लेंगे। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि थोड़ी देर बाद मतलब नहाए तो अच्छा, लेकिन वो नहीं मान रहा था, तो मैंने कहा ठीक है नहा लो। और फिर मैं उधर का सब कुछ काम वाम करके कपड़े उपड़े छत पे सुखा के आ गई थी। और फिर उधर सब लोग सोए हुए थे, उसको मतलब मैं बिस्तर उस्तर सेट की हूँ दोबारा से झाड़ू लगा के। फिर मैं दोपहर का खाना बनाने के लिए आ गई थी। इधर मैं दाल रख दी हूँ, पक रहा है। और इधर मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, प्याज और पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी। फिर इधर मैं मसाला मतलब घोल बना रही हूँ, मसाला का पेस्ट बना लूँगी तो थोड़ा अच्छा होता है। तो थोड़ा सा मैं दही ली हूँ, दही में सारे मसाले डाल के मैं अच्छे से मतलब मिला ली हूँ, तो बहुत अच्छा बन जाता है ऐसे पनीर की और प्याज की सब्ज़ी। शिमला मिर्च भी डालते हैं, पर हमारे पास इस समय नहीं था ना, तो मैं इसलिए शिमला मिर्च नहीं डाली हूँ। प्याज और पनीर की, ये मैं पनीर ना थोड़ा घर पे ही बनाई थी, क्योंकि कल थोड़ा दूध बच गया था, तो वही दूध में नींबू डाल के फाड़ दी थी, वो फाड़ के बस बना ली थी। मैंने कहा कि इसे ही बना लेती हूँ थोड़ा पनीर, तो और मतलब बच्चे जैसे पी लेते हैं ना तो नहीं बचता, जिस दिन नहीं पीते हैं उस दिन मतलब थोड़ा बहुत बच ही जाता है। तो मैं दही बना लेती थी, लेकिन मैंने कहा चलो पनीर बना लेती हूँ थोड़ा सा, तो वही मैं घर पे ही ये पनीर थोड़ा बना ली थी। तो मैं प्याज भी फ्राई कर ली हूँ और पनीर भी फ्राई कर ली हूँ। जीरा डाली हूँ, थोड़ा सा हल्का सा प्याज डाल के अच्छे से मतलब भून लूँगी ना गोल्डन ब्राउन तक। फिर जो मसाले का पेस्ट मैं बना के रखी थी उसको खूब भून लूँगी, मतलब जब तक थोड़ा बहुत ना तेल छोड़ने लगता है। और फिर जब तेल छोड़ देगा मसाला ना, समझो कि मसाला भुन गया है। फिर थोड़ा सा मतलब एक टमाटर मैं कट करके बड़े बड़े साइज में डाल दी हूँ। और फिर इसमें ना थोड़ी सी मतलब पानी डाल दी हूँ, पानी डाल के थोड़ा सा पका ली हूँ। फिर इसमें प्याज और पनीर की मतलब पनीर डाल दी हूँ, डालने के बाद अच्छे से मिला दी हूँ, थोड़ी देर और पकाऊंगी, बस फिर मतलब सब्ज़ी तैयार है। और नमक भी ऐड कर देना, क्योंकि मैं नमक ऐड की ना तो मैं दिखा नहीं पाई। और फिर मैं चावल डाल रही हूँ, चावल डालने के बाद और चावल भी बन गया था, सब्जी भी पक गई थी, दाल भी बन गया था। इधर मैं लाइट नहीं थी ना, चली गई थी, तो लाइट अब आई है, तो मैंने कहा इधर तब तक मैं इंडक्शन पे चढ़ा देती हूँ। खीर बना सॉरी सेवई बनाऊँगी मैं, तो वही सेवई निकाल ली हूँ। मैंने कहा कि अभी जा रही थी रोटी बनाने, मैंने तब तक लाइट आ गई, तो मैंने कहा इधर चढ़ा देती हूँ और फिर पकता रहेगा धीरे धीरे और मैं रोटी बना लूँगी। फिर मैं थोड़ा सा घी डाली हूँ कढ़ाई में। थोड़ा सा घी डालने के बाद इसको थोड़ा सा ना फ्राई करूँगी मैं, ये थोड़ा सा फ्राई हो जाता है ना तो अच्छा लगता है।
ये फ्राई नहीं था। कोई कोई सेवई होती है ना वो फ्राई वाली होती है, पर ये फ्राई नहीं था, तो इसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। इधर मैं फ्राई करने के बाद उसी कढ़ाई में मैं दूध ऐड कर दी हूँ। दूध ऐड करने को इसको मतलब थोड़ा उफाल आ जाएगा ना, तो इस पर थोड़े काजू बादाम मैं कट करके रखी थी वो भी डाल दी हूँ। क्योंकि सेवई थोड़ी फ्राई है ना, तो उसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो ये बाद में जब मैं डालती तो थोड़ा कच्चापन सा रह जाता है ना, तो खाने में मतलब बच्चे नहीं खाते हैं ना, कहते हैं पका नहीं है काजू बादाम, इसीलिए। तो सेवई भी बन गई थी हमारी। फिर मैं चीनी डाल दी हूँ, और मतलब इसको पकने में ना, सेवई ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी पक जाती है। तो देखिए गाइस, हमारा सेवई बनके तैयार है। और फिर मैं इधर रोटी फटाफट से सेकने पे लग गई हूँ कि सबको दे दूँ गर्मा गर्म, सब लोग खाना खा लेंगे। फिर ये दोपहर का भी टाइम है ना, मैं खाना खाते हैं मतलब बहुत मतलब दिखा नहीं पाती हूँ, क्योंकि सारे लोग साथ में खाते हैं ना, तो मतलब नहीं दिखा पाती हूँ। और फिर मैं आपसे दोपहर के बाद इसी से मैं शाम को मिलूँगी, मतलब 4 बजे के टाइम। क्योंकि अभी रोटी बनाने के बाद ना खाना वाना मतलब सबको खिलाऊँगी, और फिर साफ़ सफाई करूँगी। साफ़ सफाई करने के बाद बच्चों को मतलब सुलाऊँगी, क्योंकि आर्यन सोता नहीं है, अथर्व सो जाता है। और फिर मैं थोड़ी देर के लिए आराम कर लेती हूँ, मुझे टाइम मिल जाता है ना, 1 डेढ़ बजे तक टाइम मिल जाता है मुझे। फिर मैं आराम कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे घर पे रहते हैं ना, तो इतना शैतानी करते हैं, इतना कूड़ा करते हैं, खेलते हैं पूरा दिन। बच्चे जिस मतलब घर पे रहते हैं ना, तो डबल काम हो जाता है, ऐसा लगता है ना कि काम ख़त्म ही नहीं होता है, बहुत काम होता है। कहीं पानी गिरा देंगे तो कहीं कुछ गिरा देंगे, कहीं कुछ गिरा देंगे, हमेशा मतलब झाड़ते रहो, बहारते रहो। क्योंकि चींटी उटी आने की बहुत डर होती है ना, गर्मी में बहुत चींटी होती है। तो फिर वही मुझे भी करना पड़ता है, सारे मतलब जिन घर में बच्चे छोटे होते हैं ना, उनको सबको ऐसे ही करना पड़ता है। और फिर मैं भी ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि बहुत गंदगी फैला देते हैं सब लोग। कितना भी झाड़ू पोछा करो, कितना भी कुछ करो, लेकिन मतलब बहुत ही हो जाता है, काम बहुत बढ़ जाता है। ये शाम का टाइम था ना, मैं कपड़े मतलब छत से लेके आई थी ना, दोपहर में लेके आई थी, रख दी थी, क्योंकि कपड़े तो बहुत जल्दी ही सूख जाते हैं, इतनी तेज़ से धूप होती है। फिर मैं दोपहर में फोल्ड नहीं कर पाती हूँ, शाम को ही करती हूँ, तो मैं इसको सारे फोल्ड करके रख दूँगी।